वैक्सीन, जिसे कोरोना को हराने का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है और हर तरह से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, उसी वैक्सीन को लेकर जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें पढ़कर हर कोई हैरान है। गलत तथ्यों को लेकर एंटी वैक्सीन कैंपेन चलाने पर उनकी खिंचाई शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रशांत भूषण ने आखिर वैक्सीन के खिलाफ क्या क्या कहा है। प्रशांत भूषण ने वैक्सीन के खिलाफ अलग अलग ट्वीट किया। एक ट्वीट में प्रशांत भूषण ने कहा, मैंने ना तो कोई कोविड वैक्सीन ली है और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। कोरोना की बजाय टीके से जान गंवाने की ज्यादा संभावना है। एक ट्वीट के साथ प्रशांत भूषण ने एक अखबार की कटिंग लगाई है जिसमें इन्हीं के बयान को कोट करके लिखा है, मैं पत्नी को टीका लगाने के लिए खुद को दोषी ठहराता हूं। इस ट्वीट में सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि सरकार की तरफ से कोई हमारे पास नहीं आया है और मेरी पत्नी की मौत के जांच के आदेश भी नहीं दिए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि स्वस्थ युवाओं में कोविड की वजह गंभीर प्रभाव या मृत्यु की संभावना बहुत कम है। वैक्सीन की वजह से उनके मरने की संभावना ज्यादा होती है। कोरोना से रिकवर होने वालों की नेचुरल इम्यूनिटी वैक्सीन की तुलना में कहीं बेहतर होती है। वैक्सीन उनकी नेचुरल इम्यूनिटी से समझौता भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रशांत भूषण ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके सोशल मीडिया पर एंटी वैक्सीन कैंपेन चलाया। किसी ट्वीट में वो कहते हैं, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। इस तरह के बेतुके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर प्रशांत भूषण की जमकर आलोचना हो रही है। ट्विटर पर बड़े बड़े लोग और डॉक्टर उनकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी से बचने और इसे काबू करने का एकमात्र कारगर उपाय वैक्सीन को ही माना जा रहा है। इस मुद्दे पर इंडिया टुडे से बात करते हुए डॉक्टरों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। Now, when it is available to each one of us and the vaccination drive is on, let us all join hands together and take the vaccine. Do not be fearful. Let us help one another. There are few tweets out there which discourage you from taking the vaccine. We need to keep away from these naysayers, discard them and go get your vaccinations when you are due for it or when your turn is in. Even pregnant and lactating women can now take the vaccine against COVID-19. Remember, vaccinations protect us against infections. So, to protect yourself and your family members against COVID-19, don't forget to go and get yourself vaccinated. हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 5 करोड़ से ज्यादा लोग दोनों डोज के साथ पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही लोगों में गंभीर स्थिति देखी गई और वैक्सीन से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में सभी को आगे आकर खुद को और अपने परिवार के साथ साथ देश को बचाने के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।